हमारे सहयोगी विजयलक्ष्मी और रुचि कुमार लगातार रायबरेली से जुड़े हुए हैं। वहां की चुनावी सरगर्मी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो अमेठी की जनता है, उनका राहुल गांधी के परिवार के प्रति रुझान है, वो कवर कर रही हैं। विजयलक्ष्मी, जो सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी आज एकदम चुप रहे। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने वायनाड में नॉमिनेशन फाइल करने से पहले बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये कुछ हैरान नहीं करता है? बिल्कुल, शायद उम्मीद कर रहे होंगे राहुल गांधी के कुछ तीखे सवाल जो हैं वो आ सकते हैं, और सभी के मन में एक सवाल था कि क्यों अमेठी छोड़कर के राहुल गांधी रायबरेली आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया आज अपने भाषण में, तो शायद उम्मीद कर रही होगी कांग्रेस पार्टी और चाहती होगी कि किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर बोली कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये कहते हुए वो निकल गई। लेकिन राहुल गांधी आज कुछ नहीं बोले। लेकिन आज पूरे कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी और इतना कि काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी मिसमैनेज लगी। जिस तरह से पूजा का कार्यक्रम रखा गया था, भीड़ इतनी थी वहाँ पर कि राहुल गांधी और बाकी लोग जो है गाड़ी से बाहर ही नहीं आ पाए और बाहर निकल करके उस जगह पर जा नहीं पाए। रोड शो का भी प्लानिंग था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग हमें बता रहे थे कि वो करना चाहते हैं, उस तरह का कोई रोड शो नहीं हो पाया, क्योंकि भीड़ हर तरफ से इतनी ज्यादा थी और मिसमैनेजमेंट भी एक तरह से वहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिला। बहरहाल हमें बताया जा रहा है कि यही वजह थी कि तीखे सवाल शायद जिनसे अभी बचना चाहती हो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए आज कोई मीडिया बाइट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से नहीं की गई। ठीक है विजयलक्ष्मी, रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं आपके साथ वहां पर मौजूद होंगे, उन्हें भी बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ कम से कम एक पदयात्रा करते, एक रोड शो करते, लेकिन कोई निराशा नहीं हुई उन लोगों को? देखिए, यहाँ निराशा हम पूछ लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ के कैंडिडेट बन गए हैं, तो रायबरेली के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त उत्साह आ गया है कि रायबरेली की सीट अब कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। आज राहुल गांधी आए, उन्होंने नॉमिनेशन किया, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आपके नेता कुछ बताएं कि वो अमेठी से रायबरेली क्यों आए? नहीं, वो तो नामांकन करने आए थे। आज कोई भाषण का वो नहीं था, कोई रैली नहीं थी। इसके बाद हमारे यहाँ रैलियाँ लगेंगी, भाषण के मंच सजेंगे और हम लोग सुनने को उनको मौका मिलेगा। आज आप इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी कुछ बोलेंगे? अच्छा, आप इंतजार कर रहे थे? नहीं, बोलना उनके ऊपर। अभी तो पूरा चुनाव बाकी है 20 दिन का, तो उसमें बोलेंगे, वो लगातार बोलेंगे। लेकिन वैसे कैसा लग रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली आ गए, तो यहाँ पे क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी जीती थी जब 2019 में, उसके बाद से सोनिया गांधी आई नहीं, तो लोगों में नाराजगी। देखिए, कैसी कोई भी नाराजगी नहीं है। ये बीजेपी द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी के लड़ने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। आदरणीय अखिलेश यादव, फिर राहुल गांधी के लड़ने की वजह से आपके यहाँ बहुत मजबूत है गठबंधन, और राहुल गांधी कम 5 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगे। 5 लाख वोट से जीतेंगे। जी, देखिए, जैसा बीजेपी बोल रही है कि वे अमेठी से डर के भागे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक और अच्छा सा संकेत दिया बीजेपी को कि हमारा जो एक छोटा कार्यकर्ता है वो अब किला जाएगा बीजेपी का वहाँ पे। यहाँ पर आए हैं, पिछली बार सोनिया गांधी 1,68,000 वोटों से जीती थी, अब की बार 6 लाख के पार जाएंगी। आप इनसे भी आगे बढ़ गए, 5-6 कह रहे थे, आप 6। राहुल गांधी रायबरेली में प्रवेश नहीं किए हैं, वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं। वो जो 80 का नारा 80 में 80 का है ना, वो 80 में 80 नहीं है, वो 80 में 75 कांग्रेस के हैं, 5 उनके हैं। 75 कैसे कांग्रेस आ जाएगी? वो तो 17 सीट पे लड़ रही है। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की नहीं आएंगी क्या? अलायंस की आएगी, ये कहिए। कांग्रेस का भी गढ़ बहुत बड़ा माना जाता है, सपा का भी गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सपा का वोटर काफी ज्यादा है, अखिलेश यादव का भी वर्चस्व काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो उनका पूरा समर्थन, जितना समर्थक है सब आपका। ज्यादा खुश आप ही दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम? ज्यादा खुश शिवमूर्ति पासी नाम है मेरा। राहुल गांधी नहीं, रुचि, देखिए, समर्थकों से आप यही सवाल फिर पूछ लीजिए कि अगर गांधी परिवार का गढ़ है
और यहाँ पर अखिलेश यादव के भी समर्थक बहुत ज्यादा हैं। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों को वो देख ले, अखिलेश यादव का ही वर्चस्व उनके काम आ रहा है। राहुल गांधी का अपना या फिर अगर कांग्रेस पार्टी के अपने वोट बैंक की और उस वोट शेयर की बात करें तो ये तो लगातार घटता चला जा रहा है। अभी हमने आंकड़ों की जुबानी बताया, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, हमने उसकी जुबानी बताया कि कैसे 26% तक कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर गिर गया है। नहीं मीनाक्षी, देखिए इस समय हम रायबरेली में हैं और रायबरेली में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बीजेपी ने रायबरेली में सिर्फ एक सीट जीती थी 2022 में। अदिति सिंह जो पहले कांग्रेस में थी, 2017 में कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उनके पिता अखिलेश प्रताप सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, 3 बार कांग्रेस के टिकट से यहाँ विधायक बने थे, 2 बार कुल 5 बार के विधायक थे। बीजेपी एक सीट जीती थी, लेकिन अभी जब राज्यसभा चुनाव हुए तो मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोट किया। तो आप जो कह रहे हैं, आप अमेठी की बात कर रही हैं, रायबरेली के कर रहे हैं कि रायबरेली में समाजवादी पार्टी पिछले कई साल से अच्छा परफॉर्म करती रही है विधानसभा चुनाव में। तो इनको उम्मीद वही समाजवादी पार्टी से है कि जो विधायक उनके हैं वो जिताएंगे। आप लोग कांग्रेस का वोट ज़्यादा मिलेगा, समाजवादी पार्टी? दोनों को बराबर मिल जाएगा, देखा जाए तो दोनों का बराबर है। अगर ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ती है तो उसको मिलेगा ही, अगर कांग्रेस पार्टी भी बराबर पर लड़े उसको भी मिलेगा। ठीक है। जैसे राहुल गांधी अमेठी से क्या लगता है, क्यों नहीं लड़े? लोग कह रहे हैं डर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि वायनाड में भी हार हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का कद इस समय बराबर हो रखा है। अब उनके जूनियर नेता से तो राहुल गांधी लड़ने जाएंगे नहीं। राहुल गांधी देश का भविष्य हैं, देश के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनको जरूरत नहीं है, स्मृति ईरानी जी के सामने चुनाव लड़े। हमारे क्यों लड़ा था अमेठी से? पिछली बार की परिस्थितियां और अलग, पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। आदरणीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरह मजबूती से खड़ी है। यहाँ मीनाक्षी, समाजवादी पार्टी का झंडा भी आपको दिखाई देगा, जो पूरे नॉमिनेशन के जुलूस में हमने देखा। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? यस मैम।